हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रमेश चौधरी, हमारा चल रही थी रीजनिंग की क्लास। सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। रीजनिंग की क्लास में आज का हमारा चैप्टर रहेगा रक्त संबंध, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। कौन सा चैप्टर है? ब्लड रिलेशन, जिसे हम रक्त संबंध नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मानो वह सही है। अब देखिए, इस ब्लड रिलेशन या फिर इसका दूसरा नाम रिश्ता नाता भी दिया जा सकता है। दूसरा नाम इसे क्या बोला जा सकता है? रिश्ता नाता। रिश्ते नाते में जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के बारे में हमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन रिश्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वह क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, आज हम इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें पारिवारिक रिश्ते ज्ञात होना जरूरी है। हमें पारिवारिक रिश्तों के बारे में ध्यान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में अगर किसी को पता नहीं है कि दादा कौन होता है, पिता कौन होता है, या फिर मामा कौन होता है, या फिर स्पाउस का मतलब क्या होता है, इसका अगर हमें पता नहीं है तो हम क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अब रुक जाओ, शुरुआत में क्लास में आते ही सबसे पहले इस प्रकार के कमेंट नहीं करने चाहिए। लास्ट में सारी बातें आपको बताई जाएगी। ठीक है सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल हम सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी सब बहुत अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने सारे के सारे रिश्ते, जो भी कुछ एक रिश्ते हमारे सामने लिखे हुए। दादा, दादा का मतलब क्या होता है? जो भी कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पिता का पिता। किसी भी व्यक्ति के पिता के पिता को क्या बोला जाता है? किसी भी व्यक्ति के पिता के पिता को हमेशा दादा बोला जाता है, चाहे कोई पुरुष हो कोई महिला हो। अगर उसके पिता का पिता है तो उसे दादा बोला जाता है। कोई आप हो या फिर आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी मौसी का लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, या फिर कोई भी एक पुरुष या कोई एक महिला हो, उसके पिता के पिता को क्या बोला जाता है? हमेशा उसे उसके पिता के पिता को दादा बोला जाता है। दादी तो सर दादा की पत्नी, दादा की पत्नी बोल सकते हैं, या फिर हम पिता की माता बोल सकते हैं। पिता की माता हमेशा दादी होती है। उसके बाद में बुआ या फिर बुआ कौन होती है? तो जो भी पिता की बहन होती है। किसी भी लड़का हो या कोई लड़की हो, कोई पुरुष या फिर किसी महिला, किसी मेल या फिर किसी फीमेल के पिता की जो भी बहन होती है, उसे बुआ या फिर बुआ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में चाचा या फिर अंकल, किसी भी व्यक्ति के पिता का भाई, चाहे कोई पुरुष हो कोई महिला हो, उसके पिता का भाई हमेशा क्या कहलाता है? ब्लड रिलेशन। तो घर में दादा दादी और मम्मी सब अच्छे कर लेती है, बहुत हमसे ही नहीं होता। कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता तो हम आपको भी करवा देंगे। ठीक है, सारी बातें आपको सिखा दी जाएगी। बिल्कुल, स्पेशल रुमित कुमार ने बोला था कि पिछले कई क्लास में बोल रहे हैं सर ब्लड रिलेशन क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए यह चैप्टर लेके आए। ठीक है, उसके बाद देखिए परदादा। परदादा कौन होता है? तो जो पिता का दादा होता है, मतलब दादा का जो भी पिता होगा। ये जो हमारा दादा कौन होता है सर? किसी भी व्यक्ति के पिता का पिता दादा होता है, तो पिता के पिता यानी कि दादा का जो पिता होता है उसे परदादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परदादा बोला जाता है। और परदादा की पत्नी यानी कि पिता की दादी को परदादी बोला जाता है। ये तो हो गए हमारे सारे के सारे रिश्ते पिता से संबंधित। किससे संबंधित है? किसी भी व्यक्ति के पिता से संबंधित यह रिश्ते हो गए। उसके बाद में ये सारे के सारे रिश्ते हैं जो माँ से संबंधित है। किससे संबंधित है? माँ बोल सकते हैं, या फिर जिसे हम माता बोल सकते हैं। नाना कौन होता है? तो किसी भी लड़का हो कोई लड़की हो, उसके माँ के पिता को हमेशा नाना बोला जाता है। माँ के पिता को क्या बोला जाता है? उसके माँ के पिता को नाना बोला जाता है। और नानी कौन होती है? तो माँ की माता को नानी बोली जाती है। मामा कौन होता है? किसी की माँ का भाई मामा होता है। और मामी कौन होती है? तो मामा की पत्नी यानी कि माँ के भाई की पत्नी। माँ के भाई की पत्नी हमेशा क्या होती है सर? मामी होती है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है साला। तो साला किसी महिला का नहीं हो सकता, साला हमेशा हमेशा के लिए किसी पुरुष का होता है। बिल्कुल, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। साला हमेशा किसी पुरुष का होगा, तो पुरुष की पत्नी का भाई, किसी भी पुरुष की पत्नी का भाई होता है वह साला होता है। और किसी पुरुष की पत्नी की जो बहन होती है उसे साली बोला जाता है। उसके बाद में है ननंद। किसी भी महिला की ननंद हमेशा महिला की होती है, ननंद हमेशा किसी एक फीमेल की होती है। तो महिला के पति की जो बहन होती है उसे ननद बोला जाता है। उसके बाद में दंपति या फिर स्पाउस। दंपति या फिर स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, लेकिन उनमें से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी? जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ए व बी स्पाउस है, ए व बी दंपति है, या फिर ए व बी स्पाउस है। ए व बी दंपति है, इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी दोनों आपस में पति पत्नी। अब इसमें से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन होंगे दोनों आपस में पति पत्नी। दोनों का रिश्ता आपस में क्या होगा? दोनों का रिश्ता आपस में पति पत्नी का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है कजिन। तो देखिए, जो एक चचेरा भाई होता है, चाचा का लड़का क्या कहलाता है सर? एपोलॉजी भी पढ़ाइए। एपोलॉजी क्या होती है? एनालॉजी।
बिल्कुल पढ़ेंगे एनालॉजी, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार ये टॉपिक तो क्लियर करते हैं, क्योंकि एनालॉजी जीके एंड जीएस के बेस का होता है, उसमें थोड़ी सी जो बातें ध्यान रखने वाली होती है वो भी आपको बता दी जाएगी, सब टॉपिक क्लियर करवा देंगे आपके, ठीक है। अब ये कजन का मतलब होता है छचेरे या फिर ममेरे भाई बहन। छचेरे भाई बहन हो सकते हैं, ममेरे भाई बहन हो सकते हैं, इनकी सगे भाई या फिर रियल भाई और रियल बहन के अलावा एक ही पिता की संतान आपस में हमेशा भाई बहन कहलाती है। एक ही पिता की भाई बहन। जितेंद्र कुमार, राधे राधे सर, नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम, ठीक है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल ब्लड रिलेशन है। कजन का मतलब होता है एक ही पिता की जो भी संतान है, उनके अलावा कोई भी साई भाई बहन हो, चाहे मौसी का लड़का मौसेरा भाई हो, मामा का लड़का ममेरा भाई हो, चाचा का लड़का चचेरा भाई हो, उन सबको सामूहिक रूप से कजन बोला जा सकता है। अगर चचेरा भाई लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर चचेरा भाई नहीं लिखा हुआ, चचेरे भाई के स्थान पे कजन शब्द आ सकता है। ममेरा भाई है तो उसके स्थान पे कजन शब्द आ सकता है। ममेरी बहन है तो उसके लिए भी कजन या फिर कजिन आ सकता है। देवर या फिर जेठ किसी एक महिला का होता है तो महिला के पति का भाई हमेशा देवर या फिर जेठ बनता है उस महिला के लिए, ठीक है। सॉरी, किसी भी महिला है, कोई महिला है, उसके पति का जो भी भाई होगा उसे देवर या फिर जेठ। अगर पति का छोटा भाई है, किसी महिला के पति का छोटा भाई, तो उसे देवर बोला जाता है। किसी महिला के पति का बड़ा भाई है तो उसे जेठ बोला जाता है, लेकिन अधिकतम हमारे सामने क्वेश्चन में देवर ही लिखा हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद में एक होता है पोता या फिर पोती। पोता या फिर पोती कौन होती है? एक शब्द आता है हमारे सामने पोता, या फिर इसे पोत्र भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? पोता बोल सकते हैं या फिर पोत्र बोल सकते हैं। तो किसी भी महिला या फिर पुत्र, सॉरी, किसी भी महिला या फिर पुरुष, किसी भी महिला या फिर पुरुष, इनकी किसी भी व्यक्ति, इनकी किसी भी मनुष्य, उसके पुत्र के पुत्र हो, चाहे कोई हो, उसके पुत्र का पुत्र। पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पुत्र का पुत्र हमेशा पोता या फिर पोत्र कहलाता है। तो सर पोती या फिर पोत्री कौन होती है? पोती या फिर पोत्री, इसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी पुरुष या फिर किसी भी महिला के पुत्र की जो पुत्री होती है उसे क्या बोला जाता है? पुत्र की पुत्री, उसे बोला जाता है पोती या फिर पोत्री, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक रिश्ते और बनते हैं, जैसे हमने आपके सामने लिखा नाती, इसे नवासा बोला जा सकता है या फिर इसे दोहिता बोला जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुत्री का पुत्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुत्री का पुत्र, ठीक है। इसका मतलब पुत्री का पुत्र। हाँ, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी। स्पाउस का मतलब दंपति होता है हिंदी में। दंपति का मतलब पति पत्नी, जिसमें से पति कौन है और पत्नी कौन सी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पाउस का सीधा मतलब होता है आपस में दो व्यक्ति होंगे, जिसका मतलब आपस में दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद में देखिए दंपति, सॉरी, नाती, नवासा या फिर दोहिता, इन सब का मतलब होता है किसी व्यक्ति के, किसी महिला के पुत्री का जो भी पुत्र है उसे इस नाम से जाना जाता है। एक होता है नातिन, नातिन हो सकता है या फिर नवासी हो सकता है या फिर दोहिती हो सकता है। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है पुत्री की पुत्री। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है पुत्री की पुत्री। सारे के सारे एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में एक आता है भतीजा। भतीजा क्या? भतीजा किसका अर्थ होता है? चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसके भाई की जो भी संतान होती है, भाई का जो पुत्र होता है, भाई के पुत्र को क्या बोला जाता है? भाई के पुत्र को हमेशा भतीजा बोला जाता है। चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, अगर उसके भाई का पुत्र है तो उसे हमेशा भतीजा बोला जाएगा। तो भतीजा के लिए वह चाचा हो जाएगा, चाचा के लिए वो भतीजा हो जाएगा। चाचा कौन होता है? तो पिता का भाई, ठीक है। तो इसके पिता का भाई ये इसका चाचा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भतीजा कौन होता है? तो पिता का पुत्र। भतीजी कौन होती है? तो सॉरी, भतीजा होता है भाई का पुत्र। भतीजी कौन होती है? तो भतीजी होती है भाई की पुत्री। चाहे किसी महिला के भाई की पुत्री हो, चाहे किसी पुरुष के भाई की पुत्री हो, भतीजी ही होगी, ठीक है, भाई की पुत्री। उसके बाद में दो शब्द और आते हैं, भांजा और भांजी। भांजा क्या होता है? तो किसी भी पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके बहन की पुत्री। हाँ, चाचा का बेटा चचेरा भाई, या फिर उसे हम कजन बोल सकते हैं। मामा का बेटा है तो ममेरा भाई, उसे भी कजन बोला जा सकता है। मौसी का लड़का है, उसे मौसेरा भाई बोला जा सकता है, लेकिन उसे सामूहिक रूप से कजन। अगर बुआ का लड़का है तो उसे फुपेरा भाई बोला जाए। फूफा कौन होता है? बुआ का पति होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए भांजा। भांजा का मतलब क्या होता है? बहन का पुत्र, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, अगर उसके बहन का पुत्र है तो उसे भांजा बोला जाएगा। भांजी किसे बोला जाता है? भांजी बहन की पुत्री,
चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष, उसके बहन की पुत्री को हमेशा भांजी बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द आता है पोता पोती, तो हमने लिख दिया होगा शायद, तक नहीं लिखा क्या पोता पोती, हाँ पोता पोती तो पीछे वाले कृष्ण हमने लिख दिया था। उसके बाद में एक आता है बहू। बहू का मतलब होता है पुत्र वधू। बहू का मतलब क्या होता है? बहू का मतलब होता है पुत्र वधू। तो बहू या फिर पुत्र वधू किसे बोला जाता है? पुत्र की जो भी पत्नी होती है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसके पुत्र की पत्नी होती है, तो पुत्र की पत्नी को बहू या फिर पुत्र वधू बोला जाता है। पुत्र की पत्नी। दामाद किसे बोला जाता है? वही दामाद जो आप बनना चाहते हो, दामाद बोला जा सकता है। इसे जमाई बोला जा सकता है, दामाद या फिर जमाई। इसका मतलब क्या होता है? पत्नी का पति है, सॉरी पुत्री का पति। चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसके पुत्री की जो पत्नी होती है, सॉरी पुत्री का जो पति होता है, हाँ सॉरी सर, हम स्पाउस का मतलब रसगुल्ला समझ रहे थे, क्योंकि इस स्पाउस रसगुल्ला भी होता है। अरे स्पाउस रसगुल्ला कहां से आता है सर? टीचर की वाइफ, टीचर नहीं, ठीक है। दामाद तो टीचर की वाइफ है तो वाइफ ही, चाहे कोई टीचर की वाइफ हो चाहे कोई टीचर नहीं की वाइफ हो। दामाद या फिर जमाई, इसका मतलब होता है पुत्री का पति। इस प्रकार के कमेंट मत करो रे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दामाद या फिर जमाई, इसका मतलब होता है किसी भी महिला, कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, अगर उसके पुत्री का पति है तो उसे दामाद या फिर जमाई बोला जाता है। अगर किसी पुत्र की पत्नी है तो उसे पुत्र वधू या फिर बहू बोला जाता है। ये सारे के सारे हमारे फैमिली वाले रिश्ते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो इतने रिश्तों के बारे में हमें जानना ही जानना है कम से कम। और भी अगर कोई रिश्ता निकलेगा तो उसको हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वो हम देखते जाएंगे। एक जैसे हमारे ग्रामीण भाषा में साडू होता है, तो साडू इस प्रकार, साडू प्रकार का कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं होता है। हमारे जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड साडू का कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल हाँ। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए आपको थोड़ी सी एक बात है ये भी ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का पिता होगा, हमेशा व्यक्ति का पिता ऊपर बैठेगा व्यक्ति से। अगर हमें किसी का पिता बनाना है तो पिता हमेशा यहां बनाएंगे। अगर इस व्यक्ति की मां होगी, ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति का पिता हो चुका है, ठीक है। अब अगर इस व्यक्ति की मां बनानी है तो व्यक्ति की मां कौन होगी? व्यक्ति के पिता की जो भी पत्नी होगी वही व्यक्ति की मां होगी। देखिए आपके पिता की पत्नी आपके क्या लगेगी सर? मां लगेगी। आपकी मां के पति, आपकी मां के पति, हाँ सर वो सपुंजी होता है। अब सपुंजी कौन होता है? लेकिन इस प्रकार के शब्द है जो वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है हाँ। स्पॉन्ज नहीं, स्पाउज लिखा जाता है। वास्तव में किताबी भाषा मैंने तो भाई किताब में स्पाउज ही देखा, ठीक है हाँ बिल्कुल, ठीक है ओके। अब देखिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का यह पिता होगा। अगर इस व्यक्ति की मां बनानी है तो पिता की पत्नी हो इस व्यक्ति की मां होगी। जैसे अपने पिता की पत्नी अपनी मां होती है और मां का पति है जो अपना पिता होता है, इसलिए मौसा मौसी, मौसी हो सकती है, मौसा भी हो सकता है, लेकिन मौसा मौसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बन सकता है, मौसा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। मौसी होती है मां की बहन, मां की बहन को मौसी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने इस व्यक्ति का यह पिता है, इस व्यक्ति की यह माता है, इस व्यक्ति की माता है लेकिन इस व्यक्ति की पत्नी है। अगर हमें इस व्यक्ति का दादा बनाना पड़ेगा, दादा कौन होता है सर? पिता का पिता होता है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का दादा बनाना है तो पहले हमेशा उसका पिता बनाएंगे, पिता का फिर पिता होगा तब जाके दादा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि सर ए है जो सी का दादा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए सी का दादा है, तो यहां से दादा तो कौन है सर? जिसका नाम पहले लिखा होता है वह दादा हो गया, ठीक है। ए है जो सी का दादा है, मान लो इस व्यक्ति का नाम सी है, इस व्यक्ति का नाम क्या है? सी है। अगर हमें इस सी का दादा बनाना है तो सीधा हम यहाँ पे सी का दादा ए लिख के दादा नहीं लिखेंगे, पहले हम इसका पिता बनाएंगे, पिता के बाद में ऊपर पिता बनाएंगे, इसका नाम ए देंगे। अब है जो ये ए है जो इसे सी का दादा है, ठीक है बिल्कुल, इस प्रकार से हमें समझना है हाँ। उसके बाद देखिए अगर इस व्यक्ति का भाई होगा तो कहां बैठेगा सर? इस व्यक्ति का भाई इस व्यक्ति के पास में बैठेगा, इस व्यक्ति का भाई इस व्यक्ति के पास में बैठेगा, इसका भाई इसके पास में बैठेगा। तो अगर हमें इस व्यक्ति का मामा बनाना है, अगर हमें इस व्यक्ति का मामा बनाना है तो पहले हमें मां बनानी पड़ेगी, मां का भाई होगा वही तो मामा होगा। ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर एरो लगा के हमने मामा लिख दिया, नहीं, हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर चाचा बनाना है तो पिता बना के पिता का भाई बनाना पड़ेगा, अगर बुआ बनानी है तो बुआ पिता बना के पिता की बहन बनानी पड़ेगी। अब देखिए अगर हमें दादा बनाना है तो पिता बना के फिर पिता का पिता बनाया जाता है, वो दादा हो जाएगा। अगर मामा बनाना है तो मां बना के मां का भाई, अगर मामी बनानी है तो पहले मां बनानी पड़ेगी, फिर मां का भाई बनाना पड़ेगा, और फिर मां के भाई की पत्नी बनानी पड़ेगी, तब जाके मामी बनेगी। अब देखिए अगर हमें इस व्यक्ति का पोता बनाना है,
अगर हमें इस व्यक्ति का पोता बनाना है तो पहली बात, पोता होता कौन है सर? पुत्र का पुत्र पोता कहलाता है। तो पहले तो हमें इस व्यक्ति का पुत्र बनाना पड़ेगा, फिर इस पुत्र का जो पुत्र होगा वह इस व्यक्ति का पोता बनेगा। यह क्या बन जाएगा? यह इस व्यक्ति का पोता या फिर जिसे हम पौत्र बोलते हैं वह वाला कहलाएगी। ठीक है, तो हमें हमेशा डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हमसे किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का संबंध पूछा जाएगा। डायग्राम बनाने के बाद हमें हमेशा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। कोई से भी दो व्यक्ति दे दिए जाएंगे, हमें पूछा जाएगा कि उन दोनों के बीच में किसका क्या रिलेशन है। अब देखिए उन दोनों व्यक्तियों में से हमें रिश्ता किसका बताना है? ए व सी के मध्य क्या संबंध है, या फिर ए का सी के साथ में क्या संबंध है, ये पूछा जाएगा। तो हमें हमेशा यहां से दो बातें ध्यान रखनी है कि जिसका नाम पहले लिखा हुआ है हमें हमेशा उसी का रिश्ता बताना है। जिसका नाम पहले हो रिश्ता उसी का बताते हैं। दो कंडीशन होगी, या तो नाम लिखा होगा, जिसका नाम पहले हो रिश्ता हमेशा हम उसी का बताते। ठीक है, रिश्ता उसी का बताना। कैसे? जैसे लिखा हुआ होगा ए बी से किस प्रकार संबंधित है। हाँ, ए है जो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां बताएंगे ए है जो बी का क्या लगता है। या तो ये वाला काम आएगा हमारे लिए, और या फिर जिसके साथ में का लिखा हो क्या है, ध्यान रखना आपको, ये हम सारी बातें आगे बताएंगे। जिसके साथ का लिखा हो, जिसके साथ क्या लिखा हो, जिसके साथ का लिखा हो, रिश्ता हमेशा उसी का बताते हैं। जिसके साथ में का लिखा हो रिश्ता उसी का बताना है आपको। उसी का कैसे बताना है सर? हमें डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद जिसके साथ में का लिखा हो हमेशा रिश्ता हमें उसी का बताना है। जैसे यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो यहां से हम क्या बताएंगे, यहां से हम यही बताएंगे कि सर ए के साथ में का लगा हुआ, इसका मतलब हमें बताना है कि ए है जो बी का क्या लगता है, ए बी का क्या लगता है। ठीक है, हाँ बहुत कांस्टेंट होके पढ़ा रहे। इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है हमें तो ये भी समझ में नहीं आता है। आप इंग्लिश वाले होंगे, लेकिन अपने यहाँ इंग्लिश ओके बाय बाय टाटा है। जिसका नाम पहले लिखा हुआ वो कैसे सर? यहां हमारे सामने लिखा हुआ है बी का, या फिर बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां हम रिश्ता किसका बताएंगे, तो यहां हम इसके अकॉर्डिंग यहां हम रिश्ता बताएंगे बी का, यानी कि बी है जो ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी ए का क्या लगता है, बी ए का क्या लगता है। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। जिसके साथ में का लिखा हुआ हम हमेशा रिश्ता उसी का बताते हैं। अगर का लिखा हुआ नहीं है, अगर का लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कोई नाम दो लिखे होंगे जिनमें से एक का नाम पहले होगा और एक का नाम बाद में होगा। तो जिसका नाम पहले लिखा हमें हमेशा रिश्ता उसी का बताना, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हमें मिलेंगे। जैसे ए और बी का संबंध आपस में पिता पुत्र का है, तो ऑप्शन में पिता भी मिलेगा और ऑप्शन में हमें पुत्र भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम कंफ्यूज होंगे कि सर हम पिता आंसर देंगे या फिर पुत्र आंसर देंगे। तो पहले नाम जिसका भी लिखा हुआ है वह क्या लग रहा है आपको यही सोच के बताना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें पारिवारिक रिश्तों के बारे में जानकारी होगी तो हम डायग्राम बनाते जाएंगे आराम से, और उसके बाद में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसका हम रिश्ता बता देंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने ए है जो सी की मात्रा, और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जब तक हाँ कांस्टेंट का मतलब एकाग्रत होता है सर, बिल्कुल एकाग्रत होकर ही पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, भाषा से भी पता चलता है, हाँ भाषा से पता चलता है, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल पता चलता ही नहीं है, या फिर कहीं कहीं हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी, या तो किसी के साथ में का लिखा होगा, देखिए एच ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब हमें यही बताना है कि यह एच क्या लगता है, एच क्या लगता है, एच ए का क्या लगता है, इसका मतलब हमें यही समझना। ठीक है, अगर किसी को भाषा समझ में नहीं आए तो भाषा ही तो है पूरे क्वेश्चन, भाषा के आधार पर खेल है। भाषा समझ में नहीं आती है इसलिए क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, और एक बात और सुन लेना, अगर किसी भाई बहन के बीच में कोई एक भाई है, अगर किसी भाई बहन के बीच में एक भाई है दूसरे का, तो दूसरी उसकी बहन भी हो सकती है, दूसरा उसका भाई भी हो सकता है। जैसे यहां मैंने लिखा, पहले एक बार उस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले मैंने लिखा सर ए है जो इस बी का भाई है, ए कौन है, ए बी का भाई है, तो बी क्या होगा ए के लिए सर, बी इसका भाई भी हो सकता है,
इसकी बहन भी हो सकती है, लेकिन या तो भाई होगा या बहन होगी, ये बात तो कन्फर्म है। हमें केवल और केवल दो ही जेंडर ध्यान रखने हैं, मेल और फीमेल। अगर यह मेल है तो यह सामने फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। अगर यह एक लड़की है तो भी यह इसका भाई होगा, अगर यह एक लड़का है तो भी यह इसका भाई होगा। ठीक है, भाई बहन में से हम एक का लिंग निर्धारित है तो दूसरे का लिंग निर्धारित नहीं कर सकते। सर हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि किसको क्या बोले जाता है, मतलब क्वेश्चन करो एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बनता है पति पत्नी। मैंने बोला आपके सामने ए है जो बी का पति है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए है जो बी का पति है, ए बी का पति हो चुका है। इसमें से पति कौन है सर, ए पति है, तो बी कौन होगी सर, बी इसकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। क्या यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा? यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी में से एक पति है तो दूसरा पक्का पत्नी ही होगी, अगर एक पत्नी है तो दूसरा पक्का पति ही होगा। अब यहां से ए पति हो चुका है तो बी ऑटोमेटिकली इसकी पत्नी ही होगी, क्योंकि शादी हमेशा पति पत्नी के बीच ही हो सकती है, पति पति के बीच कभी शादी नहीं होती, पत्नी पत्नी के बीच कभी शादी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आपने वो होमोसेक्सुअल वाला पढ़ा होगा आर्टिकल, लेकिन वो हमारे अभी तक कृष्ण में लागू नहीं होता। ठीक है, हमें केवल और केवल यही समझना है, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों में से एक पति हो चुका है तो दूसरा पक्का उसकी पत्नी होगी। अगर माता पिता में से, अगर यहां से ये लिखा होता ए है जो इस सी का पिता है, ए कौन है, ए इस सी का पिता है, ए कौन है सर, ए इस सी का पिता हो चुका है, ए सी का पिता है, और बी है जो सी की मां है, बी कौन है सर, बी इस सी की मां है। मतलब ये एक व्यक्ति है जो इन दोनों की संतान है, इसका मतलब ये इसका पिता और ये इसकी माता है, तो इस कंडीशन में भी ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। इस आधार पे हम बता सकते हैं कि सर कौन सा पति है कौन सी पत्नी। ठीक है, हाँ सॉरी सर आज हम लेट हो गए क्लास अटेंड, कोई बात नहीं, क्लास अटेंड करने में अभी तक लेट नहीं हुए, पहले हमने बेसिक जानकारी सीखी थी, यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लड़का और लड़की के लिए प्लस माइनस यूज होता है। प्लस माइनस अपने ऊपर यूज करना डिपेंड करेगा, हम इसमें प्लस माइनस डिपेंड नहीं करेंगे। प्लस माइनस हम वहां अंकित करेंगे जहां में सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी, सर पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी। इसलिए अगर मान लो यहाँ पे मैंने प्लस का चिन्ह लगा के इस प्रकार लिख दिया, ये ए है और ये सामने बी है, इसके ऊपर मैंने प्लस लिख दिया, इसका मतलब ये भी हो सकता है ये इसका पति है या फिर ये इसका भाई है। इसलिए हम सीधा लिखेंगे यह इसका पति होगा तो पति यहाँ लिख देंगे, यहाँ एरो बनानेंगे, इसका मतलब यह पति है। अगर यहाँ पे इसको बहन बनाना है, अगर हमें इसको बहन बनाना है तो यहाँ बहन बना लेंगे और इस साइड एरो लगा देंगे, यानी कि इस व्यक्ति की यह वाली व्यक्ति है जो बहन है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब फैमिली में बस माँ पापा भाई बहन और नाना नानी और दादा दादी जी, बस इतना पता है, बस बिल्कुल इतना ही पता है, लेकिन सारा आपको बता दिया जाएगा, या हम बताने के लिए आपको आए हैं। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है तो हम भी आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आराम से क्लियर करवाएंगे, किसी का किसी प्रकार का बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहने देंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद मिस्टेक हो जाता है तो पापा से पूछना पड़ता है कि कहीं जाते हैं तो, अरे कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे ना, हम सीखने के बाद पापा तो आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन पड़ोसी आपसे पूछेंगे उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है सर, ए है जो सी की माता है, हमेशा जिसका नाम पहले लिखा होता है हमेशा लगभग उसी का रिश्ता होता है। यहां से अगर किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, सर ए सी की माता है तो माता कौन, ए है या सी है, तो जिसका रिलेशन बताया जाता है वह व्यक्ति हमेशा पहले वाला होता है। ठीक है, तो यहां से ए सी की माता, यहां से माता कौन है, ए है जो सी की मां है, मां कौन है, ए मां है, मां कौन है, ए मां है। ठीक है, किसकी मां है सर, सी की मां है, तो सी कौन होगा, अभी देख लो, ये ए है जो इसकी मां हो चुकी है, ए कौन है, ए इस सी की मां हो चुकी है, ए कौन है, ए इस सी की मां है। यहां देखिए मैंने तीर का चिन्ह लगा के इसलिए लिखा क्योंकि इस व्यक्ति की यह वाली मां है, तो सर सी इसका क्या होगा, सी इसका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, अभी तक हम नहीं बताएंगे, केवल और केवल अभी तक हम यही समझेंगे यह इसकी संतान है। कौन है, यह इसकी संतान है। ठीक है, हाँ अच्छा, पति के भाई का पुत्र, अभी हम देख रहे हैं ए है जो कौन है सर, ए इस सी की मां हो चुकी है, तो सी इसका पुत्र या फिर पुत्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा या तो पुत्र या पुत्री। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डी और ई जी के भाई है, डी और ई दोनों किसके भाई है सर, डी और ई दोनों जी के भाई है। अभी तक हमारे सामने न तो डी आया, ना ही ई आया और ना ही जी आया, अभी तक हमारे सामने केवल और केवल ए और सी दो ही। अच्छा हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ए को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और उसके बाद में सी को हम यहां बना लेते हैं। अब ये ए है जो सी की मां है, क्योंकि डायग्राम हमारा थोड़ा सा इस साइड में आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, जी सी के पिता है, जी कौन है सर, जी इस सी का पिता है, तो ए तो सी की मां है और जी सी का पिता होगा, ए सी की मां हो चुकी है और ये जी सी का पिता होगा, इसलिए यह दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, यह दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का या फिर एक ही लड़के लड़की का माता पिता है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे।
यह इसकी माँ है, यह इसका पिता है, मतलब इन दोनों की ये संतान है, इन दोनों की ये संतान है, ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। सर इनमें से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी है? यहां से हम बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि इनमें से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी है, क्योंकि यह इसकी माँ है तो एक महिला है, यह इसका पिता है तो एक पुरुष है। तो महिला और पुरुष में से यह महिला है, ये पुरुष है, तो महिला इसकी पत्नी होगी, पुरुष इसका पति हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से बता सकते हैं कि यह जी है जो इस ए का पति है। जी कौन है? जी ए का पति है, या फिर हम इस साइड में एरो लगा के भी लिख सकते हैं कि ए है जो जी की पत्नी। ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ सर आप क्वेश्चन, बिल्कुल हम क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम इस डी ई और जी को देखेंगे, क्योंकि अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आ चुका है। डी और ई किसके भाई है? सर डी और ई दोनों जी के भाई। डी और ई कौन है? दोनों के दोनों इस जी के भाई है। दोनों के दोनों कौन है? डी और ई दोनों के दोनों इस जी के भाई है। दोनों के दोनों कौन है? जी के भाई है। इसका मतलब ये डी भी इसका भाई है और ये ई भी इसका भाई है। अब आप क्या मुझे बता सकते हो डी और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा? यह डी है जो इस जी का भाई है, इसका मतलब सर यह एक पुरुष है, तो ये इसका भाई है तो ये भी वापस से इसका भाई होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पुरुष है, तो दो पुरुष आपस में भाई होंगे। अगर एक दूसरे का भाई है तो सामने वाला पुरुष भी उसका भाई होगा। अब यहां देखिए सर जी और डी भी आपस में क्या होंगे? ये भी दोनों आपस में भाई होंगे। सर आपको कैसे पता चला? यह इसका भाई है, इसका मतलब एक पुरुष है, तो ये भी या तो इसका भाई होगा या बहन होगी। ये इसका पिता एक पुरुष है, तो दो पुरुष आपस में भाई, दो पुरुष आपस में भाई। इसका मतलब डी, जी, डी और ई यह तीनों आपस में भाई हो चुके हैं। ये ई है जो इस जी की पत्नी है। अब इन दोनों के लिए क्या लगेगी? इन दोनों के लिए भाई की पत्नी को बोला जाता है भाभी। भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है? चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, भाई की पत्नी को हमेशा भाभी बोला जाता है। भाई की पत्नी को भाभी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। उसके बाद एच ई का पुत्र है। एच किसका पुत्र है? सर एच है जो इस ई का पुत्र है। इसका मतलब इसका हम यहाँ पे पुत्र बना लेंगे, इसका नाम लिख देंगे एच। किसका पुत्र है? सर इस ई का पुत्र है। पुत्र का नाम क्या है? एच। एच है जो ई का पुत्र हो चुका है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है? एच ए से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि यह जो एच है, यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है, यह इस ए से किस प्रकार संबंधित होगा। अब हमें रिश्ता किसका बताना है? सर इस एच का बताना है, यानी कि इस ए का इस ये एच क्या लगता है, मतलब एच है जो इस ए के क्या लगेगा, इस ए के लिए एच क्या होगा, या फिर एच ए का क्या लगेगा। हमें अगर हमारी भाषा में देखेंगे तो हमें यही पता है। सर एरो से समझ नहीं आता, एरो से आराम से समझ में आएगा। एरो से अगर पहले से आप प्लस माइनस से पढ़ चुके हो तो उसमें क्या है कि गलती हो सकती है हमारी, क्योंकि यहां मैंने ए और बी करके लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, तो प्लस का मतलब तो पुरुष है, तो ये इसका पति भी हो सकता है, ये इसका भाई भी हो सकता है। अगर यहाँ मैंने एरो लगाया, इस प्रकार से माइनस लगाया, तो ये पुरुष है, ये महिला है, इस प्रकार से हमें पता तो चल जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? ये इसका भाई भी हो सकता है, ये इसका पति भी हो सकता है, ये इसकी बहन भी हो सकती है, ये इसकी पत्नी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हाँ भोजपुरी में भोजी बोलते, कोई बात नहीं, भोजी भोजाई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल भाभी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें पूछा जा रहा है कि ये एच कौन लगेगा? इससे एक है, तो एच है कौन? एक है पति, पति का भाई, पति के भाई का पुत्र। पति के भाई के पुत्र को भतीजा बोला जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भतीजा होगा, भाई का पुत्र भतीजा है, तो इसकी पत्नी के लिए भी भतीजा बोला जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ मिल सकता है पति के भाई का पुत्र। क्या है? बिल्कुल पति के भाई का पुत्र, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही बनेगा। सही आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन एकदम से सही आंसर बनेगा, क्योंकि यह वास्तव में एच कौन है? एच है जैसे ए के पति के भाई का पुत्र है। ए के पति के भाई का पुत्र है, कौन है? ए के पति के भाई का पुत्र हो चुका है, कौन? एच। इसलिए हम क्या लिखेंगे? पति के भाई का पुत्र। इसे भतीजा भी बोला जा सकता है। ठीक है, वास्तव में तो भतीजा होगा तो इस जी के लिए, लेकिन इस ए के लिए भी भतीजा बोला जा सकता है, क्योंकि ए खुद है जो इस जी की पत्नी। ठीक है, बिल्कुल पति के भाई का पुत्र होगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम से सही है, बी ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी कि जो एच है ए के पति के भाई का पुत्र होगा। अब आप मुझे बताओ सी और एच के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये एच इस सी का क्या लगेगा? एच इस सी का क्या लगेगा? तो सर सी के पिता के भाई का पुत्र। पिता का भाई कौन होता है? पिता का भाई चाचा होता है। सर फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम, ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है तो आप इस प्रकार से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगर सी के संदर्भ में एच देखेंगे तो सी के पिता के भाई का पुत्र, पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है। चाचा का लड़का क्या होगा? चचेरा भाई। तो अगर सी के संदर्भ में एच का रिलेशन पूछे तो एच है जो सी का सचेरा भाई हो सकता है, या फिर इसे हम कजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे तो ए और एच के बीच का संबंध पूछा है, तो एच है जो ए के पति के भाई का पुत्र है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखिए एम ओ का पिता है। एम कौन है? सर एम है जो इस ओ का पिता है। एम किसका पिता है?
एम इस ओ का पिता हो चुका। इस एरो का मतलब है कि यह ऊपर वाला इस नीचे वाले व्यक्ति का पिता है, मतलब इस ओ के लिए पिता है कौन, एम, यहां से पिता एम बनेगा, ठीक है। उसके बाद आर है जो ओ की बहन है, आर कौन है, आर ओ की बहन है। आर किसकी बहन है, इस ओ की बहन है, तो यहां हम लिख सकते हैं सर आर, अब ये आर है कौन, तो ओ की बहन है, तो ओ कौन होगा सर, ओ इसका भाई भी हो सकता है या फिर ओ इसकी बहन भी हो सकती है, अभी तक हम नहीं बता सकते। उसके बाद में एन आर की मां है, एन कौन है सर, एन है जो आर की मां है, एन कौन है, एन इस आर की मां हो चुकी। अब आप क्या मुझे बता सकते हो एन और एम के बीच में क्या रिलेशन होगा, सर यह इसकी बहन है तो यह इसका या तो भाई होगा या बहन होगी, इसका मतलब यह दोनों आपस में या तो बहनें होगी या भाई बहन होगा। तो इसका पिता ये है तो इसका भी पिता होगा, इसकी माता ये है, इस आर की माता ये है तो इसकी भी माता ये होगी, तो दोनों का ये पिता है, ये दोनों की माता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यह दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, जिनमें से एन पत्नी होगी, जिनमें से एन कौन होगी, एन इनकी पत्नी होगी, किसकी, एम की। एन इन दोनों की मां है ओ और आर की, एन एम की पत्नी है, एम इन दोनों का पिता है, एम है जो एन का पति, ठीक है, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, सी और एच के बीच में कजिन का रिश्ता हो सकता है या फिर चचेरा भाई हो सकता है, ठीक है, दोनों आपस में चचेरे। सी का लिंग निर्धारित नहीं था लेकिन एच का लिंग निर्धारित था, पुत्र था, इसका मतलब सी का चचेरा भाई था। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन आर की मां यहां तक हो चुका है, पी आर का पति है, पी कौन है, पी इस आर का पति, इस पी कौन है सर, इस आर का पति, पी कौन है, पी इस आर का पति हो चुका है। अब पति कौन है सर, पति पी है, तो पत्नी कौन होगी, आर होगी, क्योंकि ये इसका पति है तो ये इसकी पत्नी होगी, इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। यह दोनों आपस में बहनें हो सकती है, भाई बहन हो सकता है, क्योंकि आर तो एक महिला है लेकिन यह पुरुष या महिला कुछ भी हो सकता है, अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। लेकिन पी इसका पति है मतलब एक पुरुष है, आर इसकी पत्नी होगी क्योंकि एक महिला इसकी बहन है, ठीक है, या फिर पति पत्नी के आधार पर भी एक पति है तो दूसरी पत्नी है। अब देखिए हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, पी का इस एन से क्या संबंध है। अब देखिए पी और एन के बीच का संबंध पूछा जा रहा है, किसके बीच का संबंध पूछा जा रहा है, पी और एन के बीच का संबंध पूछा जा रहा है, मतलब पी का एन से क्या संबंध है। अब हम पी का संबंध बताएंगे या फिर एन का बताएंगे। सर पी है कौन, पहली बात तो यह इसकी पत्नी, पत्नी की मां कौन होती है, किसी पुरुष के पत्नी की मां हो तो कहलाती है, बिल्कुल किसी पुरुष के पत्नी की मां होती है तो उस पुरुष के लिए सास या फिर सासू हो जाएगी। अगर किसी महिला के पति की मां है तो उस महिला के लिए वह सासू या फिर सास हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ये पी का एन से क्या संबंध है, मतलब हमें संबंध किसका बताना है, किसके साथ में का लिखा हुआ, सर पी के साथ में का लिखा हुआ, हम यहां से रिलेशन पी का बताएंगे, किसका रिलेशन बताएंगे, पी का रिलेशन बताएंगे, यानी कि दो का ये सही है, दामाद विल भी राइट, ठीक है। अभी हम चेक करें, ठीक है। हाँ अब देखिए, हाँ सास वाले आगे ना, सास नहीं हो सकता क्योंकि इसका पूछा जा रहा है, यह है कौन, क्योंकि का है जो पी के साथ में लगा है, का अगर पी के साथ में लगा हो इसका मतलब हमें पी बताना है, तो पी है कौन सर, यह इसकी मां है, यह इसकी संतान होगी भाई। एन अगर आर की मां है तो आर इसकी संतान होगी, आर इसकी बहन है मतलब आर एक लड़की है तो इसकी भी पुत्री होगी, यार इसकी बहन है मतलब आर लड़की है तो यह इसकी मां है, यह लड़की है, यह इसकी पुत्री होगी, तो यह कौन है सर, पुत्री का पति। पुत्री का पति हमेशा क्या कहलाता है, पुत्री का पति हमेशा दामाद कहलाता है। पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद हो सकता है या फिर जमाई बोला जा सकता है, दोनों बातें सही है, दामाद भी सही होगा, जमाई भी सही होता है, लेकिन अधिकतम कंडीशन में हमें दामाद ही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए सी वालों सी नहीं होगा, क्योंकि हमें पी का पूछा जा रहा है, पी का किसके साथ में लगा हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको का वाली बात लिखवाई थी, तो का पी के साथ में लगा हुआ है इसलिए हमें पी का रिश्ता पूछा जा रहा है, तो पी है जो इस एन का दामाद होगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर बनेगा। सही आंसर कौन सा बनेगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारा एकदम सही आंसर बनेगा। पी है जो इस एन का दामाद है, पी कौन है, एन का दामाद। दामाद कौन होता है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, उसकी पुत्री का जो भी पति होता है उसे दामाद बोला जाता है, और चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो उसके पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु या फिर बहू बोला जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का पति है, यहां से क्या लिखा हुआ है सर, पी है जो क्यू का पति है, तो पी कौन हो जाएगा सर, ये पी है जो इस क्यू का पति हो चुका है। पी किसका पति है, पी इस क्यू का पति, ठीक है। तो क्यू कौन होगी, क्यू इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से यह पति है तो यह इसकी पत्नी, पति पत्नी में से एक पति कन्फर्म है तो दूसरी पत्नी कन्फर्म होगी। उसके बाद आर है जो क्यू का पिता है, आर कौन है सर, आर इस क्यू का पिता है। आर किसका पिता है, आर क्यू का पिता है, तो हमें क्यू के ऊपर ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए आर क्यू का पिता हो चुका है, आर किसका पिता है सर, हम तो कंफ्यूज है। अरे कंफ्यूज नहीं होना है सर, आगे चलकर दिक्कत तो नहीं होगा ससुराल में, और ससुराल में दिक्कत होगा लेकिन पहले उसके लिए आपको नौकरी पानी पड़ेगी, ठीक है। अगर नौकरी नहीं पाओगे तो ससुराल में जाते ही सासू जी बोलेगी, सालियां बोलेगी, सब कुछ बोलेंगे कि जीजा जी क्या लाए। उस टाइम जीजा जी ऐसे देखेंगे, लाया तो कुछ नहीं, रब क्या बताएं, उस टाइम और दिक्कत होगी, नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
हाँ, अरे कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। कहा किसके साथ में लिखा हुआ है, केवल आपको ये देख लिया तो लास्ट में डायग्राम बनने के बाद तो हमें यही देखना है कि सर ये पी क्या लगता है। तो पी है कौन, किसके संदर्भ में, एन के संदर्भ में। आप धीरे धीरे ऊपर नीचे जाओ साइड में, एन के संबंध में पूछा जा रहा है। तो या तो हम ये भी बोल सकते हैं सर एन के पति के पुत्र की बहन, तो पति का पुत्र खुद का पुत्र, पुत्र की बहन खुद की पुत्री। तो पुत्री का पति क्या होता है, पुत्री का पति दामाद ही होता है। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़े से आपको पारिवारिक रिश्ते देखने हैं, जो मैंने लिखवाए इतने याद कर लेना बहुत है। अब देखिए लिखवाई मतलब जो पहले टेबल बनी हुई थी वो आप बाद में लिख देना या फिर देख लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना। पी है जो क्यू का पति है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है आर है जो क्यू का पिता है। आर किसका पिता है, आर क्यू का पिता। उसके बाद एस आर का पुत्र है। एस किसका पुत्र है, एस आर का पुत्र है। तो देखिए यह इसका पति है तो यह इसकी पत्नी होगी, यह इसका पिता है तो यह इसकी पुत्री होगी। क्यू कौन है सर, आर की पुत्री है। क्यू भी आर की पुत्री है और एस भी आर का पुत्र है। इसका मतलब आर एस कौन होगा, इसका भाई होगा। एस कौन होगा, एस इस क्यू का भाई होगा। सर हमें कैसे पता चला, क्योंकि यह इसका पिता है तो यह इसकी पुत्री होगी, यह इसका पति यह इसकी पत्नी, मतलब एक महिला है तो महिला का यह पिता है तो यह इसकी पुत्री हो जाएगी। अब देखिए यह इसकी पुत्री है और एस भी इसका पुत्र है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि एक ही पिता की संतान है, एक ही पिता की संतान है तो भाई हो जाएगा। ये एस इस आर का पुत्र है, मतलब क्यू का भाई हो चुका है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है और टी आर की माता है। टी कौन है सर, टी इस आर की भी मां है। टी किसकी मां हो चुकी है, टी आर की मां हो चुकी है। आर के ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा सर, टी लिखना पड़ेगा। टी है कौन, इस आर की मां हो चुकी है। आर की मां है जो टी है, आर की मां कौन है, इस आर की मां टी हो चुकी है। अब देखिए पूरा हो चुका है क्या, पी क्यू का पति है सर, बिल्कुल सही है। आर क्यू का पिता है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एस आर का पुत्र है, बिल्कुल सही है। एस इस आर का पुत्र है तो इसका भाई होगा, क्योंकि यह दोनों आपस में भाई बहन होंगे तब जाके इन दोनों का पिता ये हो जाएगा। और टी आर की माता है सर, बिल्कुल टी आर की माता हो चुकी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी है जो टी से किस प्रकार संबंधित होगा। यह पी कौन है, यह पी है जो इस टी से किस प्रकार संबंधित होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। अब हमें संबंध किसका बताना सर, पी का बताना, क्योंकि पी का नाम पहले लिखा हुआ है। तो ये P है जो T का क्या लगेगा, ये आपको पहचान करनी है। तो धीरे धीरे आपको P से T से P की तरफ आना पड़ेगा, T से धीरे धीरे P की तरफ आना पड़ेगा। तब आप देखो यह इसकी मां है तो यह कौन होगा सर, या तो इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी। भाई ये R की मां है T, तो R कौन होगा सर, इसकी संतान है। संतान में से पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह R है जो इसका पिता है, मतलब एक पुरुष है तो इसका पुत्र होगा। अब ये कौन है सर, यह इसकी पत्नी है। ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पिता है। तो एक लड़की का पिता है तो लड़की इसकी क्या होगी सर, इसकी पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब है टी के पुत्र की पुत्री का पति कौन है, टी के पुत्र की पुत्री का पति कौन होगा, पी है जो इस टी के पुत्र की पुत्री का पति, यानी कि पोती का पति। हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं पोती का पति या फिर पुत्र के पुत्री का पति। किसका पति, पुत्र के पुत्री का पति। पुत्र कैसे होगा, यह इसका पिता है तो इसका मतलब एक पुरुष है, तो यह इसकी मां है तो यह इसकी संतान होगी। अगर कोई मेल है तो लड़का होगा, कोई फीमेल है तो लड़की होगी। सर ये मेल स्पष्ट है क्योंकि ये इसका पिता है, तो मेल स्पष्ट हो चुका है, ये इसका पुत्र हो गया। अब देखिए यह इसका पिता है तो ये इसकी संतान होगी। सर लड़की है तो पुत्री, लड़का है तो पुत्र। तो सर ये लड़की है, कैसे पता चला, ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी होगी। पत्नी मतलब लड़की, आर की लड़की हो चुकी। तो टी के पुत्र की पुत्री, पुत्री का पति हो चुका है, तो पुत्री का पति क्या कहलाता है, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। इनकी पुत्र की पुत्री का पति स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। अगर रिश्ता होता तो अभी दामाद लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दामाद लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी पोती है तो पोती का पति, जमाई से हमेशा दामाद जी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो सकता है, ये इसका दामाद हो सकता है, या फिर यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पुत्र की पुत्री का पति। यहाँ स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, पुत्र की पुत्री का पति, या फिर इसे सीधा सीधा पोती का पति, पोत्री का पोती, इस प्रकार भी बोला जा सकता है। बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये बातें समझ में आ रही है। जो भी पहली बार पढ़ रहा है उसको एक दो बार प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप इस प्रकार से सीख लोगे तो डायरेक्ट यानी कि डायग्राम बनने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आपको पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी जगह पे हो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए और आपको आराम से सोचना है। जब भी क्वेश्चन आता है, अगर हमें क्वेश्चन का सही आंसर देना है तो क्वेश्चन को हमें आराम से पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही हार्ड होता है और कुछ भी क्वेश्चन में हार्ड होता ही नहीं है। अगर हम लैंग्वेज समझ लेंगे तो क्वेश्चन तो हमारे लिए एकदम इजी ही होता है।
और उसके बाद लास्ट का ध्यान रखना है, यह दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हो गए, जिसका नाम पहले लिखा हुआ है हमें हमेशा उसके ऊपर एरो लाना, मतलब वह क्या लगेगा। तो टी से अगर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे पी की तरफ, तो टी का पुत्र आर हो चुका है, आर की पुत्री क्यू हो चुकी है, मतलब टी के पुत्र की पुत्री, तो यह तो ऑटोमेटिक पति लिखा हुआ है, तो टी के पुत्र की पुत्री का पति होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे सामने, जी है जो ई की बहन है। जी किसकी बहन है, बिल्कुल हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पाया सर मेरे से, कोई बात नहीं, नहीं बन पाया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है। सर आप ऐसे क्वेश्चन पहले भी सिखा चुके हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पहले भी सिखा चुके हैं, लेकिन कुछ एक बाद में जुड़े, इन्होंने बोला कि भी सर हमें इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन है, तो एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए जो कंफ्यूजन वाली टॉपिक है उनको हम थोड़ा सा वापस भी पढ़ रहे हैं, और कुछ एक स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए वापस से हमारा नया चैप्टर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ सर, जी है जो ई की बहन है। जी किसकी बहन है सर, जी ई की बहन है, तो यहाँ से हम स्पष्ट इस प्रकार लिख सकते हैं सर, जी है जो इस ई की बहन। जी कौन है, जी इस ई की बहन हो चुकी है। उसके बाद तो सर ई कौन होगा, ई इसका भाई भी हो सकता है, ई इसकी बहन भी हो सकती है, अभी तक कन्फर्म नहीं। सी है जो ई की माँ है। सी कौन है सर, सी इस ई की माँ है, तो सी इस जी की भी माँ होगी। सी अगर ई की माँ है तो सी इस जी की भी माँ होगी, क्योंकि यह इसकी बहन है तो ये इसका भाई या फिर बहन होगा, इनकी है तो दोनों एक ही माता पिता की संतान। ये सी इस ई की माँ है तो सी जी की भी माँ होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है एफ का विवाह ए से हुआ है। एफ का विवाह किससे हुआ है, ए से हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे सामने ना तो ए आया है ना ही एफ आया, इसलिए हम एक बार इस लाइन को छोड़ दें, ठीक है। डी एफ का पुत्र और सी का भाई। डी कौन है, एफ का पुत्र और सी का भाई है। अब यहां से और सी का भाई कौन होगा, और सी का भाई कौन होगा सर, डी होगा या फिर एफ होगा। अब आपको यहां से समझना है इस डी का भाई होगा सी या फिर एफ का भाई होगा सी। अब आपको यहां से एक बात और नोट करनी है अपनी नोटबुक में, यहां से आप लिखो, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, यानी कि तथा, किंतु, परंतु और लेकिन, एवं, इस प्रकार के जब भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द आते हैं तो वह हमेशा पहले व्यक्ति के साथ में रिश्ता बताते हैं। किस व्यक्ति के साथ में रिश्ता बताते हैं, पहले व्यक्ति के साथ। सर पहले व्यक्ति के साथ में कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो यहां से इस सी का पिता कौन होगा सर, पहले नाम किसका लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है, इसलिए इस सी का पिता कौन है सर, सी का पिता ए हो चुका है। इस पहले वाक्य के अनुसार, इस वाक्य के अनुसार सर बीच में और कहां आया, ये रहा और हम यहां से लिख रहे हैं, यहां पे देखिए ए बी का भाई है तथा सी का पिता, ये भी हो सकता है। ए बी का भाई है किंतु सी का पिता, ये भी हो सकता है। ए बी का भाई है परंतु सी का पिता, ये भी हो सकता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, ए बी का भाई है एवं सी का पिता, ये सारे के सारे जब भी लिखे हुए होते हैं, इसका मतलब जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हुआ है उसके साथ में इस सी का संबंध होगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन और थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरी कंडीशन में लिखा होता है जो, केवल जो आ सकता है, जो की आ सकता है, जिस का आ सकता है, या फिर जिस से आ सकता है। जैसे शुरुआत होने वाले जब भी शब्द आते हैं तो वह हमेशा बाद वाले व्यक्ति के साथ में रिश्ता बताते हैं। किसके साथ में, बाद वाले व्यक्ति के साथ में हमेशा रिश्ता बताते हैं। किस व्यक्ति के साथ में, बाद वाले व्यक्ति के साथ में रिश्ता बताते हैं। सर बाद वाला व्यक्ति कैसे, जिसका नाम बाद में लिखा होगा ना उसका। जैसे इसी प्रकार का मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं। वाक्य मैंने आपके सामने क्या लिखा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। मैंने केवल और केवल इस और को हटा के क्या लिखा, इस और को हटा के मैंने केवल और केवल जो लिखा। बाकी तो सारे के सारी कंडीशन सेम ही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। पहले वाले में लिखा था ए बी का भाई है, सर ए बी का भाई बिल्कुल सही है, और सी का पिता है जो सी का पिता है। केवल और केवल मैंने इतना ही चेंज किया। तो इतना ही चेंज करने के बाद हमारे सामने यहां से इस सी का पिता कौन हो जाएगा, यहां से सी का पिता बी हो जाएगा। यहां से इस सी का पिता कौन हो जाएगा, यहां से इस सी का पिता बी हो चुका है। और पहले वाले के आधार पे इस सी का पिता कौन था, पहले वाले के आधार पे सी का पिता ए था। केवल और केवल इस और है या फिर जो वाले शब्द से पूरा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है।
ए बी का भाई है और सी का पिता, इसका मतलब सी का पिता ए है। ए बी का भाई है जो सी का पिता, इसका मतलब सी का पिता बी हो चुका है। ठीक है, अब यहां से हमें इस क्वेश्चन को थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, जी है जो ई की बहन है हो चुका है, सी ई की मां है हो चुका है, एफ का विवाह ए से हुआ, एक बार हमने छोड़ दिया। उसके बाद डी एफ का पुत्र है, डी किसका पुत्र है सर, डी एफ का पुत्र है और सी का भाई है। अब और किसके लिए आया है सर, और पहले व्यक्ति के लिए। पहले व्यक्ति का नाम क्या है, और पहले व्यक्ति के लिए आया है तो पहले व्यक्ति का नाम डी है, इसका मतलब डी सी का भाई है। डी किसका भाई है, डी है जो इस सी का भाई हो चुका, डी सी का भाई, डी किसका भाई है, डी इस सी का भाई हो चुका। डी कौन है सर, डी इस सी का भाई हो चुका। हमें कैसे पता चला, ये पूरा पहला एक वाक्य था, ये दूसरा वाक्य था, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया था, और हमेशा पहले वाले व्यक्ति के साथ में रिश्ता बताता है, इसलिए सी का भाई कौन होगा, डी होगा, या फिर डी का भाई सी हो चुका है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डी है जो सी का भाई हो चुका है, डी है जो एफ का पुत्र है और सी का भाई है, इसका मतलब डी है जो सी का भाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था डी एफ का पुत्र। ये डी किसका पुत्र है, डी सर इस एफ का पुत्र है, डी खुद किसका पुत्र है, डी इस एफ का पुत्र हो चुका है। अब देखिए आपको एक बात समझ में आई होगी, यह इसका भाई है तो सर ये इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है सी, लेकिन सी इसकी बहन होगी। कैसे होगी, सी इसकी मां है, मतलब एक महिला है, तो महिला है तो ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, हम सर जब सी का पिता ए हुआ तब बी का भी पिता हुआ ना, अरे सी का पिता ए है तो बी का कैसे हुआ, बी का तो भाई है ना, ए बी का भाई है, और यहाँ पे भी ए बी का भाई है, दोनों का पिता कैसे हो सकता है, दोनों का पिता कभी भी साथ में नहीं हो सकता, ये तो दोनों आपस में भाई है, स्पष्ट लिखा हुआ है ना। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, इसका मतलब ए है जो बी का भाई है और बी भी ए का भाई होगा, तभी जाके बी सी का पिता होगा। यहाँ से ए बी का भाई है तो बी इसकी बहन भी हो सकती है, बी इसका भाई भी हो सकता है, लेकिन ये ए है जो सी का भी पिता है। ठीक है, ये बातें आप नोट करना और उसके बाद थोड़ा आराम से सोचना, जब भी टाइम मिले, जब भी वक्त मिले। अब देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एक बार पूरे क्वेश्चन को वापस पढ़ो। जी सर ई की बहन है, सही बात है, ये लाइन हमने लिख दी। ई सी की मां, ये लाइन भी हमने लिख दी। उसके बाद हमने एक लाइन को जोड़ दिया कि एफ का विवाह ए से हुआ है। उसके बाद डी एफ का पुत्र है, सर डी एफ का पुत्र है और सी का भाई है, इसका मतलब सी का भाई कौन होगा, इसे सी का भाई डी हो चुका है। सी का भाई डी है तो सी कौन होगी सर, इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म यहां से बता सकते हैं कि सर सी है जो डी की बहन है। सर हमें कैसे पता चला, क्योंकि सी इसकी मां है, तो मां है मतलब एक महिला है, अगर यह महिला है, यह इसका भाई है, तो सामने वाली महिला इसकी बहन ही होगी। अब हम ऊपर वाली लाइन को सॉल्व करेंगे। एफ का विवाह ए से हुआ, एफ का विवाह किससे हुआ है, एफ का विवाह ए से हुआ है, इसका मतलब एफ और ए दोनों आपस में पति पत्नी। एफ और ए दोनों आपस में कौन कौन है, एफ और ए दोनों आपस में पति पत्नी है, इनमें से पति कौन सा है और पत्नी कौन सी, अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन पति पत्नी में से कोई भी एक पति है और कोई भी एक पत्नी, क्योंकि एफ का विवाह ए से हुआ। अगर एफ एक महिला है तो भी इसका विवाह ए से हो सकता है, अगर एफ एक पुरुष है तो भी इसका विवाह ए से हो सकता है। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा था, अच्छा एफ का पुत्र, हाँ एफ का पुत्र, अगर ये महिला होगी तो भी इसका पुत्र हो सकता है, अगर ये एक पुरुष होगा तो भी इसका ये पुत्र हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि बी है जो डी का साला या फिर बहन हुई, बी कौन है, डी का साला या फिर बहन हुई, मतलब साला या फिर बहन हुई, अगर इसकी पत्नी होती, बनी हुई होती पहले से, अगर इसकी पत्नी निर्धारित होती डी की तो हम साला बनाते, अगर पहले से बहन निर्धारित होती तो हम इसका बहनोई बनाएंगे। अब देखिए बी कौन है सर, डी का बहनोई बनाएंगे, हम साला नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर पत्नी होती तो हम साला बना सकते थे, अगर पत्नी नहीं है, बहन बनी हुई है, इसलिए हम बहन का पति बनाएंगे, तभी तो जाके यह इस डी का बहनोई बन जाएगा, यह इसका बनेगा पति। कौन बनेगा सर, बी। बी किसका पति है, बी इस सी का पति हो चुका है, क्योंकि इस डी का बहनोई बनाना है तो यह इसकी बहन है, तो बहन का पति बहनोई हो जाएगा, इसलिए यह इसकी बहन है तो यह इसका पति हो जाएगा, तभी जाके बी इस सी का पति हो चुका है, बी इस डी का बहनोई हो चुका है। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जी का बी से कैसा संबंध है, किसका, इस जी का बी से कैसा संबंध है, मतलब जी है जो बी का क्या लगता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है कि यह जी बी का क्या लगता है, कौन क्या लगता है, जी है जो बी का क्या लगता है। अब हमें देख के बताना है, आप मुझे देख के बताओ जी इस बी का क्या लगेगा। डायग्राम आपके सामने है, पूरा डायग्राम मैंने आपके सामने आराम से बनाया, एक बार वापस बता दूंगा, लेकिन अब आप मुझे ये डायग्राम देख के बताओ, ये जी है जो इस बी का क्या लगेगा, जी बी का क्या लगेगा। साला किसको बोलते हैं, पहले मैंने शुरुआत में लिखवाया था ना, साला होता है पत्नी का भाई। ठीक है, चांदनी पत्नी का, जो भी किसी पुरुष की पत्नी का भाई, किसी महिला की पत्नी नहीं हो सकती सर, बिल्कुल किसी महिला की पत्नी नहीं हो सकती, महिला का पति होता है, पति का भाई देवर या फिर जेठ कहलाता है। लेकिन अगर कोई पुरुष है तो पुरुष की पत्नी को क्या कहा जाता है, पुरुष की पत्नी को कहा जाता है पत्नी।
ठीक है। और अगर उस पत्नी का भाई होगा तो वह साला होगा। अगर इस डी की पहले से कोई पत्नी बनी हुई होती तो हम उसको साला बनाते। अगर डी की पहले से बहन बनी हुई थी इसको हम बहनोई बना लेंगे, क्योंकि बहन पहले से आ चुकी। बहन का पति बहनोई कहलाता है और पत्नी का भाई साला कहलाता है। ऑब्लिक करके आपको लिखा जा सकता है, ठीक है। सर यहाँ पे कंफ्यूज है, रोशनी कहाँ पे कंफ्यूज है? डी सही है, डी सही है, पुत्री होगी, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम से सही है कि पुत्री होगी, ठीक है, बिल्कुल। ये जी कौन होगी सर? इस बी की पुत्री होगी। सर हमें कैसे पता चला पुत्री है? अब आप वापस आराम से देखो, यह इसका पति है, भाई बी है जो सी का पति है, तो सी कौन होगी सर? इसकी पत्नी होगी। यहां तक तो कन्फर्म है। अगर बी सी का पति है, बी सी का पति है तो सी बी की पत्नी होगी, सर बिल्कुल कन्फर्म है। अब देखिए ये इसकी माँ है तो ये इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। सर हम कन्फर्म नहीं बता सकते ई इसका पुत्र है या फिर पुत्री है, हम कन्फर्म नहीं बता सकते। लेकिन ये जी इसकी बहन है तो जी सी की पुत्री है। जी कौन है? जी सी की पुत्री है। तो बी के लिए क्या होगी सर? बी की पत्नी की पुत्री। चाहे किसी पुरुष की पत्नी की पुत्री हो, पत्नी की पुत्री का मतलब खुद की पुत्री। उड़ गया दिमाग से, कोई बात नहीं। लेकिन यहां क्या होगा सर? इसकी पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री खुद की ही पुत्री ही कहलाती है। किसी पुरुष की हो या फिर किसी पुरुष की पत्नी की पुत्री खुद की पुत्री होती है। आपके पिता की पत्नी कौन है सर? आपकी माँ है। तो आपकी माँ की पुत्री हो आप, तो आपके पिता की भी पुत्री हो। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। आपको सबसे पहले पारिवारिक रिश्ते थोड़े से मजबूत करने पड़ेंगे। जो बातें मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे लिखी हुई थी आपके सामने, जो रिश्ते वाली, सेकंड पेज पे जो मैंने मेरे हाथ से रिश्ते लिखे थे, वह दोनों रिश्ते आप आराम से देखना। उसके बाद कल आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए यह इसका पति है तो यह इसकी पत्नी होगी। अब यह इसका पुत्र या फिर पुत्री है तो यह इसकी बहन है तो यह पक्का इसकी पुत्री होगी। तो पत्नी की पुत्री खुद की पुत्री होगी, इसलिए खुद की हम पुत्री बता सकते हैं। डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। अब आपको ऐसा करना है, इसी क्वेश्चन को मन में एक बार वापस से पढ़ना है। पहले मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपको वापस से सही पढ़ना है। देखिए जी है जो ई की बहन है, सर बिल्कुल जी ई की बहन हो चुकी। उसके बाद में सी ई की माँ है तो सी को ई की माँ बना के इस प्रकार हमने यहां लिख दिया। जिसका बोला जा रहा है उसके साथ में ही आपको संबंध बनाना है। उसके बाद एफ का विवाह ए से हुआ। एक बार हमने इस लाइन को छोड़ दिया। यह आपस में पति पत्नी कोई हुई हो सकता है, यह इसकी पत्नी है या फिर यह इसका पति है। इनमें से हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते कि सर पत्नी कौन सी है और पति कौन सा है, ठीक है, क्योंकि इनका हमें रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वैसे ही दिया जा रहा है क्वेश्चन में, इनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही क्वेश्चन में हमें घुमाने के लिए दे दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था डी एफ का पुत्र है। ये डी है जो एफ का पुत्र है और सी का भाई है और डी के लिए है। और किसके लिए लगा है? और डी के लिए लगा, यानी कि डी और सी के बीच में रिश्ता होगा तो डी किसका भाई होगा? सी का भाई। ऐसा था नहीं कि सर सी डी का भाई, सी का भाई लिखा हुआ, इसका मतलब सी का कोई और भाई होगा तो सी का भाई डी होगा, यानी कि सी का भाई डी हो चुका है। अगर सी का भाई डी है तो ये सी कौन होगी सर? इसकी बहन होगी। हमें कैसे पता चला सर? आपने बताया था अगर एक भाई है तो दूसरी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। बिल्कुल ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा, ये सी है जो इसकी माँ है, मतलब सी एक महिला है, यह एक लड़की है, यह इसका भाई है तो सामने वाली लड़की इसकी बहन होगी। अब यह दोनों आपस में भाई बहन हो चुके हैं। अब देखिए इस लाइन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बी डी का या तो साला है या बहन हुई है। अब आपको यह सोचना है, सर याद करेंगे सर, बिल्कुल याद करना है। अब देखिए साला या फिर बहनोई दोनों ऑब्लिक करके लिखा हुआ, इसलिए आपको ये सोचना है अगर डी की पत्नी होती तो हम डी का साला बनाते, क्योंकि पत्नी का भाई होता है साला। डी की पत्नी पहले से बनी हुई नहीं थी, डी की बहन बनी हुई है, इसलिए हम इस डी का बहनोई बनाएंगे। क्योंकि अगर पहले से बहन आ चुकी है, इसका मतलब इक्वेशन वाला यही कहना चाहता है कि बहन का पति है। अगर पहले से पत्नी आई हुई होती तो इक्वेशन वाला यही बताता है कि यह पत्नी का भाई है, ठीक है। अब यह इसकी बहन का भाई हो चुका, मतलब इसका बहनोई हो चुका है। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि यह जी है जो इस बी की क्या लगेगी, तो जी है जो इस बी की पत्नी की पुत्री है तो इसका मतलब खुद की भी पुत्री होगी। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये सारे रिश्ते याद करने हैं। एक बार हमने जो क्वेश्चन कर दिए हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार आप वापस से आराम से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर किसी को कुछ कंफ्यूज हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। जो भी फर्स्ट पेज पे हमने रिश्ते लिखवाए थे, वह रिश्ते आपको आराम से देखना है, सोचना है वास्तव में किस रिश्ते को क्या बोला जाता है। पूरी स्लाइड पड़ी है आपके पास में, पीडीएफ मिल जाएगी, उस टाइम देख लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
लास्ट में कमेंट किया था।